हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिनका अभी देहांत हुआ है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और सीनियर पीसीआई लीडर थे। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई है एट द एज ऑफ 80। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो हाईएस्ट रैंक मतलब उसको इंक्लूड किया गया है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। क्या आंसर है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री आप लोग कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी में हाईएस्ट रैंकिंग, और इसके चलते इनको फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंक्लूड भी करा गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए आरबीआई हैज नॉट मेड एनी चांस इन द रेपो रेट फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम। व्हाट इज द रेपो रेट? कहना है मतलब ये कि आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं करा, लगातार 9 टाइम्स, मतलब लगातार 9 टाइम कोई भी चेंजेस नहीं रहा रेपो रेट में। तो अब बेसिकली रेपो रेट क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.50%। ठीक है, 6.50%। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करी थी लद्दाख में। तो इसका जो आंसर है दैट इज पर्वत प्रहार। क्या आंसर है? पर्वत प्रहार। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी है एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्वत प्रहार, और ये लद्दाख में हुई। और जिसका मेन जो फोकस है वो यही है कि हाई अल्टीट्यूड एरियाज में वारफेयर एंड ऑपरेशन जो है वो उसकी एक किस्म का ड्रिल ट्रेनिंग या उसके किस तरह से टैकल किया जाएगा उसी के रिलेटेड ये आ, जो एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हाउ मेनी विलेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023। तो कितने विलेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023। तो इसका जो आंसर है दैट इज 35। क्या आंसर है? 35। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा था बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। बेसिकली ये टूरिज्म वर्ड का जो है टूरिस्ट वर्ड है, टूरिस्ट विलेज कंपटीशन। और फर्स्ट एडिशन में बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन जो था वो हेल्ड हुआ था 2023 में, जिसमें टोटल 35 विलेजेस तो थे जो वो रिकॉग्नाइज किए गए थे एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस को। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज नागालैंड। तो नागालैंड गवर्नमेंट जो है वो पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसने साइन करा है मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, जिसमें उन्होंने ये इंप्लीमेंट करा है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशंस को। ठीक है। एंड इसमें बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी मतलब नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से जो भी लोगों का नुकसान होगा उसको इंश्योर्ड करने के लिए ही नागालैंड की जो गवर्नमेंट ने ये जो साइन है मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है एसबीआई के साथ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज। तो बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। क्या आंसर है? झारखंड। तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो है उन्होंने लॉन्च करा है उपस्थिति पोर्टल, जिसमें टू टैकल डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्क इन झारखंड। तो जितने भी हेल्थ अटेंडेंस है मतलब उनको ऑनलाइन उनकी उनकी अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए ही हेल्थ वर्कर्स की झारखंड में ये उपस्थिति पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अदिचुन नेगरी पिकॉक सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। क्लियर। और ये जो अनाउंसमेंट करा है बेसिकली रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर भूपिंदर यादव ने अनाउंस करा था एक मतलब एस्टेब्लिश करने का दो पिकॉक, टू न्यू पिकॉक सेंचुरीज इन इंडिया। सो इसीलिए ये बेसिकली जो पिकॉक सेंचुरी है ये न्यूज़ में थी। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, एसओपीज फॉर सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डीजीपी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूनियन के यूटी के फुल टाइम डीजीपी कौन अपॉइंट करे गए, क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको बता दूं ये बेसिकली कांस्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी के चलते अगर हम बात करें तो एसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका आंसर इस क्वेश्चन की डिस्कशन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करी थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।